बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता और बात करेंगे पहले अमरोहा की, जहां चूना भट्टी क्षेत्र में अवैध निर्माण रुकवाकर प्रशासन ने 15 दिन में वैध दस्तावेज न आने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां जैन शिशु सदन स्कूल में बाल दिवस पर आयोजित रंगारंग मेलों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 14 नवंबर को आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया, जिसमें महिला रिक्रूट, आरक्षियों, डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरा दल ने भाग लिया। उन्होंने टोलीवार टर्नआउट, अनुशासन, परेड दक्षता, वर्दी की मान्यता, प्रशिक्षण स्थल, उपकरण, बैरकों की साफ सफाई, सुरक्षा और संसाधन उपलब्धता का निरीक्षण कर सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। मेस बैरक, आवासीय परिसर, कार्यालय और अन्य शाखाओं का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। यूपी 112 के वाहनों और कर्मियों की कार्यकुशलता, डिस्पैच प्रक्रिया, दंगा नियंत्रण, उपकरण और साधनों की स्थिति का मूल्यांकन कर सुधार के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? शासन के निर्देश पे जो प्रदेश स्तरीय पेशेवर, अभ्यस्त और संगठित जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध लगातार आजमगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में प्रदेश स्तर पे चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के ऊपर और उसकी गैंग के ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। इसमें एक जो गैंग लीडर ध्रुव है वो अभी जेल में है। इसके अलावा 3 और जो नामजद इसके सदस्यगण हैं, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कासिमाबाद के केडी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रबंधक राजेश चौरसिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती पर उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों ने इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें येलो हाउस विजेता रहा, जबकि कक्षा 3 से 6 की जूनियर ग्रुप हाउस कंपटीशन में ब्लू हाउस ने खिताब जीता। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने विभिन्न विषयों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अतिथियों में कृष्णा उपाध्याय, पत्रकार रमेश यादव, उत्कर्ष राय, अवनीश पांडे, ग्राम प्रधान लाल परीखा, संजय मिश्रा, अवनिंद राय और शिक्षकगण मौजूद रहे। प्रधानाचार्य संतोष कुमार पहाड़ी ने आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के मदरसा चश्मे हयात रेहटी में बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और दौड़ शामिल थे। बच्चों ने अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए। प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया और पूरे वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में पुराने छात्रों ने भी भाग लेकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद ने बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलकूद से बच्चों का शारीरिक और मानसिक संतुलन बेहतर होता है और धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क विकसित होता है। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों को उपहार और मिष्ठान वितरित किए गए। कार्यक्रम में दिलशाद, रुखसाद, शाहिद, बबली देवी, लुकमान और मोहम्मद जावेद मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के दफ्तर में जश्न मनाया गया। सुब्रत पाठक ने कहा कि बिहार में सुशासन और विकास पर लोगों का भरोसा स्पष्ट है। उन्होंने मगध वाले अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो अवध से मगध तक की बातें कर रहे थे, उनका 27 में सत्ताधीश बनने का सपना टूटा और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी अंत होगा। अखिलेश यादव के पीपीटीवी वाले एक्सपोज पर सुब्रत ने कहा कि पीडीए के स्वयंभू नेता को समझ नहीं आ रहा, पीडीए उनका परिवार नहीं है और एसआईआर के बाद उनकी जमीन खत्म हो जाएगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल था। बीजेपी जीतने पर फाइनल बड़े मतों से जीतेगी। राहुल गांधी पर सुब्रत ने हमला करते हुए कहा कि जो वोट के डकैत रहे हैं, उनका इतिहास वोट लूटने का रहा। इस देश का जेनजी मोदी जी को लेकर आया है। बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्षी पार्टियां थी वह
देखो, बिहार में जिस प्रकार से अब पिछले 20 साल में जो सुशासन का राज्य रहा, और ख़ासकर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और बिहार में विकास के कामों की जो बाढ़ आई है, तो वो कुल मिलाकर वहाँ के लोगों का विश्वास था और जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, खासकर वहाँ माताओं बहनों का, युवाओं का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी वर्गों का जिस प्रकार से प्यार उमड़ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास था वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था ज़मीन के ऊपर कि लोग फिर से एक बार वहाँ के ऊपर एनडीए की सरकार भारी मतों के साथ बनाने जा रहे हैं। मगध में हराने के बाद जो लोग कह रहे थे अखिलेश यादव, देखो, जो अवध से मगध तक की बात कर रहे थे, वो ऐसे लोग जो 27 का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट गया है। और कुल मिलाकर देखो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद, अब एसआईआर से जिस प्रकार से जो डुप्लीकेट मतदाता जो ख़त्म हो जाएंगे और जिस प्रकार से वोटर लिस्टों में जो भारी धांधली जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर और उनके समर्थक बीएलओज़ के द्वारा जो की गई थी, वो सब समाप्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी समापन होगा इस अगले विधानसभा चुनाव में, यह भी आज स्पष्ट हुआ है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, कहा कि हम पीपीटीवी यानी कि पीडीएफ प्रहरी लगाएंगे। तो लगाए ना, उसमें किसी ने मना किया है क्या? देखो, ये पीडीए के स्वयंभू नेता अखिलेश यादव, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीडीए केवल उनका परिवार नहीं है और वो सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने वाले एक सोच रखने वाले या लोग एसआईआर के बाद हमने कहा ना कि इनकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया इसके बाद? नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम ही नहीं, आप नहीं, पूरा देश कह रहा था कि बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल है, तो कुल मिलाकर जब सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीती है तो आप फाइनल तो बड़े मतों से जीतेगी। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का, नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बनाने जो वोट के डकैत और वोट के चोर जो रहे हैं स्वयं, जिनका इतिहास बैलेट पेपर की लूट का था, मतपेटियों की लूट का था, बूथ लूटने का था, जो स्वयं जो लोग इन्वॉल्व रहे हों, वो इस प्रकार की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। फिर मैंने कहा कि इस देश की जेनजी ही नरेंद्र मोदी को लेकर आई है और इस देश की जेनजी को जब दोबारा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि लड़ना होगा तो उसकी जद में तो फिर कौन आएगा, सबको मालूम है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तालीपुर, रहली, कठीघरा और काजीपुर कच्छ के स्कूलों में छात्र छात्राओं ने गायन, कबड्डी, नृत्य और बाल सभा जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। तालीपुर रहली स्कूल में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने मां सरस्वती और चाचा नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इंचार्ज शिक्षक धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने उन्हें पटका, राम दरबार की फोटो और रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की। बच्चों ने एक दूसरे और शिक्षकों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक ने बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरित किया। नेहरू के योगदान, बच्चों के प्रति उनके प्रेम की याद दिलाई। बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश लोधी ने खरीदारी कर बच्चों को प्रसन्न किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राजनारायण, संदीप वाजपेयी, नीरज गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल मिश्रा, झल्लू सिंह, शिव प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।